हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस साइड हिमांशु गुप्ता। आप सभी का स्वागत करता हूं करियर लॉन्चर साउथ एक्सटेंशन ब्रांच यूट्यूब चैनल में। तो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कंप्लीट प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है पीवाईक्यूज की, जिसमें हमारा टारगेटेड ईयर अभी है 2020। 2024 स्लॉट वन के हम लोग सारे सेट अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टोटल 5 सेट्स आए थे और ऑलरेडी मैं 3 सेट्स की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो के बाद बेटा वो भी आप लोग जरूर देख लेना। तो आज हम सेट 4 डिस्कस कर रहे हैं। किसका बेटा? 2024 लास्ट ईयर जो कैट हुआ था उसका स्लॉट वन। ठीक है ना, उसके स्लॉट वन का आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट। तो मैं चाहूंगा बेटा, एक बार आप लोग इस सेट को रीड करिए और खुद से ट्राई करिए। मॉडरेट टू हाई लेवल का सेट है, बढ़िया सेट है। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक बार खुद से ट्राई करो। गलत ही तो करोगे और उसके बाद मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखो, जिसमें आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा और उसमें आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि इस सेट को ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए बेटा, मैं वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करा होगा। तो देखते हैं बच्चे। The chart below provides complete information about the number of countries visited by D, S and N। ठीक है, एशिया, यूरोप और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जिसको रॉ का नाम दिया गया। तो इस बार ग्राफ चार्ट में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि धीरज एशिया में घूमा था 3 कंट्री में, और धीरज यूरोप में गया था 7 कंट्रीज में, और धीरज रॉ में गया था 1 कंट्री में। तो यहाँ पे समन्ता 0, दिस इज 9 एंड दिस इज 4। यहाँ पे नितेश इज 1, दिस इज 6 एंड दिस इज 12। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे को बार ग्राफ के थ्रू दे रखी। ठीक है, कुछ एडिशनल फैक्ट्स है अबाउट द कंट्रीज। 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बंदा 32 कंट्रीज विजिट कर रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। मतलब ये तीनों लोग मिलकर कितनी कंट्री विजिट कर रहे हैं? 32। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इनका सम 32 आना चाहिए। 3 + 7 = 10, 11, 20, 24, 25, 31 एंड दिस इज 43। नहीं आ रहा सर, इट मींस कुछ ना कुछ ओवरलैप कर रहा है। ये तीनों पर्सन डी, एस और एन मिलकर जो कंट्रीज ट्रेवल कर रहे हैं वो 32 कंट्रीज है, ऑलरेडी मेंशन्ड इन कंडीशन नंबर 1। पर यहां पे मैं बार ग्राफ की कंट्रीज को ऐड कर रहा हूं तो ये 43 कंट्रीज आ रही है, तो कहीं ना कुछ ओवरलैप हो रहा होगा। और ओवरलैपिंग किस में होती है बेटा? वेन डायग्राम में। ठीक है, तो एक हिंट यहां से मिल गया। सेकंड कंडीशन क्या कहती है बच्चे? यूएसए रॉ के अंदर इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर तीनों घूम रहे हैं। तो ये वर्ड समझ आ रहा है, ये सेंटेंस समझ आ रहे हैं। ऑल थ्री ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। ठीक है, ये वर्ड्स हम लोग वेन डायग्राम में यूज करते हैं। तो श्योरिटी होगी कि यहाँ पर ये तीनों मिलकर जो कंट्रीज ट्रेवल कर रहे हैं विच इज 32, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग का केस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंट्री बेटा हमें जो दे रखी है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। पहली कंट्री जो बेटा मुझे दे रखी है एशिया, इसमें ये तीनों प्राणी घूम रहे हैं। कौन कौन? डी, एस और एन। डी, एस और एन। ठीक है, डी कितना घूम रहा है एशिया में बेटा? 3 कंट्री। एस 7, सॉरी एस इज 0, एस इज 0। व्हाट अबाउट नितेश? इट इज 1। एशिया की बात करें। ठीक है, अब हम ऐसा ही एक वेन डायग्राम बनाएंगे बेटा यूरोप का। यूरोप का भी बनाते हैं। यहाँ पे यूरोप में डी कितना घूम रहा है? 7 कंट्रीज में। और एस कितना घूम रहा है? 9 में। बार ग्राफ को देखते रहो बेटा। और नितेश कितना घूम रहा है? 6 कंट्री। गॉट इट सर। ऐसे ही रॉ का बनाते हैं। रॉ में क्या हो रहा है? डी कितना घूम रहा है बेटा? 1। बार ग्राफ देखिए। और एस जो है रॉ में कितना घूम रहा है? 4। और नितेश कितना घूम रहा है? 12। गॉट इट। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको? यस यस, वेरी क्लियर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या दे रखा है? तो यूएसए रॉ के अंदर इज द ओनली कंट्री। रॉ के अंदर यूएसए इज द ओनली कंट्री जहां पे तीनों घूम रहे हैं। तो तीनों जहां घूम रहे हैं वो एक ही कंट्री है विच इज यूएसए, ऑलरेडी मेंशन्ड इन कंडीशन नंबर 2। तो एक कंट्री ऐसी है सिर्फ रॉ के अंदर जहां तीनों घूम रहे हैं।
तो और कोई कंट्री ऐसी नहीं है ना एशिया में ना यूरोप में जहां पे तीनों घूम रहे होंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा डेटा 0। ये ओनली वर्ड आपकी बहुत हेल्प करता है कि रॉ के अंदर यूएसए इज द ओनली कंट्री जहां पे तीनों घूम रहे हैं। ऐसी एशिया के अंदर भी कंट्री नहीं थी, यूरोप के अंदर भी नहीं थी। ये मुझे कैसे क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड मेंशन था। चाइना एशिया के अंदर इज द ओनली कंट्री जहां पे धीरज और नितेश घूम रहे हैं पर समंता नहीं। ठीक है, एशिया के अंदर चाइना इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पे धीरज और नितेश घूम रहे हैं, नॉट बट नॉट बाय समंता। एशिया के अंदर चाइना इज द ओनली कंट्री। तो ये वाला पार्ट अगर यहां 1 है तो बाकी केसेस में क्या होगा? 0, क्योंकि ओनली वर्ड लगा। ना यूरोप में ना रॉ में ऐसी कोई कंट्री है जहां पे धीरज और नितेश साथ घूम पाए। ठीक है, फ्रांस यूरोप के अंदर इज द ओनली कंट्री जहां पे धीरज और समंता घूम रहे हैं। धीरज और समंता यूरोप के अंदर, धीरज और समंता यहाँ पे फ्रांस इज द ओनली कंट्री जहां पे धीरज और समंता साथ घूम रहे हैं। और किसी एशिया में रॉ में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे धीरज और समंता साथ घूम पाए हैं। तो दिस इज 0। वी हैव डन विद थर्ड एंड फोर्थ, गॉट इट। What about fifth one? Half of the country visited by both Samantha and Nitesh. यहाँ ओनली वर्ड नहीं है। समंता और नितेश यूरोप के अंदर, देखना प्यारे बच्चे, समंता और नितेश यूरोप के अंदर ये पूरा पोर्शन चाहिए। ये हाफ ऑफ कंट्री का। उसने मना नहीं करा कि नितेश नहीं आना चाहिए, ना ओनली वर्ड यूज करा। तो समंता, सॉरी, धीरज आना चाहिए, उसने मना नहीं करा। तो समंता और नितेश यूरोप के अंदर ये जो पोर्शन है, यहाँ पे हाफ ऑफ कंट्री उन्होंने विजिट करी है, हाफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, हाफ ऑफ द कंट्री उन्होंने यहाँ पे विजिट करी है। किसने? समंता और नितेश ने। धीरज के बारे में मना नहीं था इसलिए पूरा देखा, ना ओनली वर्ड गिवन था इसलिए मैंने ये पूरा देखा। चलो, तो इसको भी चेक कर लेंगे फिफ्थ को। व्हाट अबाउट दिस सर्कल? देखो बेटा मेरा कर्सर, ये सर्कल कितना बता रहा है? 3। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 + 1 = 3। ये सर्कल बेटा पूरा 0 बता रहा है। ये सर्कल पूरा 1 बता रहा है, ऑलरेडी 1 हो चुका है। ये सर्कल पूरा 1 बता रहा है, 1 हो चुका है। ये सर्कल पूरा 4 बता रहा है, अभी मेरे पे 2 स्पेस ब्लैंक है, यहाँ पे भी 2 स्पेस ब्लैंक है। ये पूरा सर्कल मुझे 7 बता रहा है, 1 हो चुका है, यहाँ पे 2 स्पेस ब्लैंक है, 2 स्पेस ब्लैंक है। चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं, बताइए। मेरे को एक बात बताओ, समंता और नितेश, लास्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 5, यूरोप के अंदर हाफ ऑफ द कंट्रीज घूम रहे हैं। तो समंता और नितेश एशिया के अंदर कितना घूमे? 0 कंट्री। एशिया के अंदर समंता और नितेश घूम ही नहीं पाए, 0 कंट्री। तो हाफ कंट्री उन्होंने, समंता और नितेश ने यूरोप में अगर विजिट करी है, तो हाफ कंट्री बेटा रॉ में विजिट करी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समंता और नितेश एशिया में कोई कंट्री नहीं घूम पाए, और समंता और नितेश ने लेट अस सपोज 10 कंट्री घूमी थी, तो उसमें से 5 कंट्री उन्होंने यहां घूम ली यूरोप में, तो बाकी 5 कहां घूमी होंगी? रॉ में। क्यों सर? एशिया में ये दोनों घूम ही नहीं पाए। तो हाफ ऑफ द कंट्रीज अगर यहां आ रहा है, तो हाफ ऑफ द कंट्रीज बेटा यहां भी आएगा। मतलब यूरोप का समंता और नितेश और रॉ का समंता और नितेश इक्वल होगा। तो अगर मैं यहां पे बेटा x सपोज कर लेता हूं, तो समंता और नितेश रॉ में अगर x+1 है, तो यहां पे यूरोप में भी कितना होगा प्यारे बच्चे? x+1 होगा। गॉट इट? मेरी बातें समझ आ रही है? अब कर लो। ये पूरा सर्कल 9 का है, तो ये 9 कैसे बन सकता है बेटा? ये आ जाएगा 7 - x, क्योंकि 7 + 1 8 + 1 9, और x से x कैंसिल आउट। सही चल रहे हैं? ये पूरा सर्कल बेटा 6 का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 - x, 5 + 1 6, x से x कैंसिल आउट। ये पूरा सर्कल 12 का है, तो ये कितना आ जाएगा? 11 - x। ये पूरा सर्कल 4 का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 - x। गॉट इट बेटा? और मुझे पता है इन तीनों वेन डायग्राम का सम इज व्हाट? इन तीनों वेन डायग्राम का सम इज व्हाट? सर ऑलरेडी मेंशन्ड इन कंडीशन नंबर 1, 32 होगा प्यारे बच्चे। बोल हाँ कि ना? 32 होगा ना बेटा, क्योंकि ये एटलीस्ट वन ऑफ दैम, मतलब नन इज 0। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कोई भी कंट्री नहीं घूमा। एटलीस्ट वन ऑफ दैम मतलब कोई ना कोई कंट्री घूम रहा है। एटलीस्ट वन ऑफ देम, हर बंदा कंट्री घूम रहा है। और कितनी कंट्री घूम रहे हैं? 32। तो ये सारे बंदे कंट्री घूम रहे हैं ना, तो इन तीनों वेन डायग्राम का सम इज व्हाट? 32। तो चलो ऐड करते हैं।
तो ये हो गया 2 + 1 3, वी हैव डन विथ फर्स्ट वेन डायग्राम। 3 प्लस इसमें देखो बेटा 6 + 1 7 + 7 14 + 1 15 और ये हो गया 20। एक्स देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट, एक माइनस एक्स बच गया, ठीक है। प्लस इसको देखो बेटा 3 + 1 4 और ये हो गया 15। व्हाट अबाउट एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, एक माइनस एक्स और बचा विच इज इक्वल्स टू 32। तो ये कितना हो गया 23, ये हो गया 38, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -2x इक्वल्स टू -6। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3। तो x की वैल्यू 3 रख दो तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 8। यहाँ पर x की वैल्यू 3 तो ये हो गया 4, ये कितना हो गया बेटा कितना x की वैल्यू 3 है ना, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटा 2। क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक करा दो सर, जल्दी से क्रॉस चेक करा दो बेटा। पूरा सर्कल देख कितने का, 4 + 4 1 9 का, वेरी गुड। ये पूरा सर्कल देख बेटा कितने का, 4 + 2 6 का, वेरी गुड। ये पूरा सर्कल देख बेटा कितने का, 3 + 1 4 का, वेरी गुड। ये पूरा सर्कल देख बेटा कितने का, 8 + 3 + 1 12 का, गुड। वी हैव डन विद ऑल दीज कंडीशंस। था अच्छा लेवल, बढ़िया लेवल था। जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट हो बेटा, वीडियो को दोबारा से आप रीस्टार्ट करो, दोबारा वीडियो को देखो। हमें ये कैसे पता लगा कि इसमें वेन डायग्राम लग रहा था, कौन सा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कौन सी कंडीशन क्या कह रही है, हर कंडीशन को ध्यान से रीड करो, ठीक है। एक एक कंडीशन ध्यान से रीड करो, क्या डेटा गिवन है, क्या देने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से हम उसको स्ट्रक्चराइज करते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया वर विजिटेड बाय एट लीस्ट वन ऑफ धीरज समंता एंड नितेश, ठीक है। धीरज समंता और नितेश एशिया में कितनी कंट्री घूमे थे, तो एशिया में धीरज समंता और नितेश 2 + 1 3, एटलीस्ट वन मतलब नन नीले, गॉट इट, ठीक है। और सेकंड, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप विजिटेड ओनली बाय नितेश, यूरोप में ओनली नितेश, यूरोप में ओनली नितेश, चेक करो बेटा, यूरोप में ओनली नितेश कितना है। हाउ मेनी कंट्रीज रॉ में जिसमें नितेश और समंता, देखो बोथ, ओनली वर्ड नहीं है, नितेश और समंता रॉ में, नितेश और समंता रॉ में, ये पूरा स्ट्रक्चर लूंगा बेटा। 3 + 1 कितना 4, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। वेन डायग्राम में कराता हूं मैं ये चीज आपको, है ना। हाउ मेनी कंट्रीज यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन, धीरज समंता और नितेश, यूरोप में धीरज समंता और नितेश में एग्जैक्टली वन, यूरोप में एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन 6, एग्जैक्टली वन 4, एग्जैक्टली वन 2, तो which is equals to 12. We have done with all these conditions, we have done with all these questions, ठीक है। कहीं पर भी मुझे डिफिकल्टीज नहीं लगी, बस मुझे क्या करना चाहिए एलआर में, हर एक क्वेश्चन को समझना चाहिए, अच्छे से रीड करो। जैसे आरसीस को आप 1 से 2 बार रीड करते हो ना, एलआर को भी 2 बार रीड करो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स पे फोकस फर्स्ट टाइम रीड में नहीं जाता, सेकंड रीड में वो वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेट पे। नेक्स्ट सेट आपका एक फिफ्थ सेट रह गया है स्लॉट 1 का, उसकी नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए आप अपना प्यार मुझे देते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की, तो प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। चैनल खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं जल्दी, गॉड ब्लेस।